तो आज बड़ी सुंदर पढ़ेंगे आप लोग केमिस्ट्री। कल आप पढ़े तो याद करिए, कुछ बातों को हमने चर्चा किया था रंग वगैरह के बारे में, कल क्लास में पढ़ाया गया था आपको। आज बड़ा सुंदर चीज़ पढ़ेगा बाबू, उसका नाम होगा, आज का पहला हेडिंग होगा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के त्रिविमीय सामयिक पहलू। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे, एक हेडिंग बना लीजिए आज, ध्रुवक ध्रुवण घूर्णक। ये आता नहीं है बोर्ड में, हम आपको बताते हैं। ये बोर्ड के पेपर में ना ध्रुवण घूर्णता है, कायरल है, ये कायरल, ये सब नहीं आता है। ये सब IIT नीट में तैयारी करेंगे तब ही आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा इसका जानकारी ले लें। इस पर टेक मत करिएगा, ये बोर्ड के पेपर में नहीं आता। ठीक है ना, थोड़ा सा इस पर जानकारी हम रख लें। देखो, ध्रुवण घूर्णक का मतलब ये होता है ना, कुछ यौगिक के विलयन में से समतल ध्रुवीय प्रकाश गुजारने पर, सुनो ध्यान से, कोई विलयन है, हेलो एल्केन का कोई विलयन है, मान लो मेथिल क्लोराइड है या एथिल क्लोराइड है या जो भी क्लोराइड है, तब समझो बाबू ध्यान से। बाबू IIT में नीट में तुम लोग को उम्मीद किया जाता है कि आप लोग बैठेंगे, किसके लिए बनाया गया? बच्चों के लिए तो बनाया गया है। अरे आप ही महसूस करिएगा बहुत कमज़ोर है, ना ये धरती पर आपसे भी कमज़ोर बच्चे हैं, फिर भी नीट निकाल लेते हैं। ठीक है, भाग की बात है ये। चलिए, तो कह रहा है कुछ यौगिकों के विलयन में से समतल ध्रुवीय प्रकाश गुजारने जाने पर, जो कि समान प्रकाश के निकाल प्रिज्म से गुजारने पर प्राप्त होता है, तो वही इस प्रकाश के तल को घूर्णित कर देता है। इस प्रकार के यौगिकों का हम लोग ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं, उस कोण को जिस पर ध्रुवित प्रकाश का तल घूर्णित हो जाता है, ध्रुवणमापी नामक उपकरण के द्वारा मापा जा सकता है। यदि यौगिक समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल के दाईं ओर घुमा देता है, देखो ध्यान से, यदि यौगिक समतल ध्रुवीय प्रकाश को तल के दाईं ओर घुमा देता है और घड़ी की सुई के दिशा में घुमा देता है, तो इसे कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, जिसको आप डी रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी रूप। डी माने दायां, डी माने दायां, दायां का मतलब घड़ी की दिशा में। तथा इसे घूर्णक कोण से पूर्व धनात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि प्रकाश का तल बाईं ओर घूर्णित हो जाता है, यानी घड़ी की सुई के विपरीत में, तो यौगिक को वाम ध्रुवण घूर्णक अथवा यल माने लेफ्ट रूप कहते हैं, तथा घूर्णक कोण से पूर्व ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार के प्लस तथा माइनस समयों को हम लोग ध्रुवण समयोग कहते हैं, तथा इस परिघटना को ध्रुवण समयोता कहते हैं। समझे बात को? अब हम आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, खूब ध्यान से समझना, खूब ध्यान से, बहुत आसान है। करना क्या है, आपके पास कोई विलयन लिया है, क्या ले लिए? विलयन। एकदम ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे, नीट IIT में सब पूछा जाता है। कोई आप विलयन ले लीजिए, सब लोग समझो। ए बात आशीष, कोई विलयन ले लीजिए। आज आपको भी यही पढ़ाएंगे, अगर पढ़ाएंगे तो खूब बढ़िया समझ लीजिए। इतना अच्छा आपको समझा देते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी नहीं पढ़ेंगे, तभी नहीं भुलाएगा। ये विलयन आपका रहा, और इसके ऊपर समतल ध्रुवित प्रकाश हम लोग डालें। क्या डालें? समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश आपको याद है? समतल ध्रुवित प्रकाश, हाँ? नहीं याद है तो थोड़ा सा परिचय करा देते हैं। आप जब पढ़ते हैं ना प्रकाश के ध्रुवण, तो मैंने कहा था कि अध्रुवित प्रकाश ले लीजिए। अध्रुवित प्रकाश का मतलब होता है कि सभी दिशाओं में कंपन करता है। इसको क्या करिए? टूरमेनिल पर डालिए। किस पर डालिए? टूरमेनिल पर। जब डालते थे ना, तो खाली प्रकाश एक ही दिशा में गति करता हुआ दिखाई देता था। इसी को हम लोग कहते थे समतल ध्रुवीय प्रकाश। माने एक ही दिशा में ये गति करता, समतल, एक ही दिशा में गति करता। चलो ठीक है, हमने समतल ध्रुवीय प्रकाश को इसके अंदर क्या किया? डाला। तो डालने के बाद समतल ध्रुवीय प्रकाश घूम जाता है। समतल ध्रुवीय प्रकाश क्या होता है? घूम जाता है। तो सुनो ध्यान से, ये दो तरीके से घूमता है। अगर ये घड़ी की दिशा में घूम गया, समतल ध्रुव, जैसे डाले, ये इस तरीके से गति करने लगा, किसके दिशा में? घड़ी की दिशा। घड़ी की सुई में होती है ना, ऐसे चलती है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं डी घूर्णक। क्या कहते हैं? हाँ, याद रखना, घड़ी की दिशा में घूम गया अगर प्रकाश इसको अंदर डालने पर, तो उसको कहते हैं डी घूर्णक। सब लोग याद रखो, क्या कहते हैं? डी घूर्णक। एक और बात याद रखना, जो डी घूर्णक होता है वो होता है प्लस में। इसको प्लस से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि घड़ी के दिशा में चल रहा है, इसलिए प्लस से प्रदर्शित करता है। समझ में आया? कहा कि हमने समतल ध्रुवीय पर माने पहले कोई विलयन लिए। अब विलयन कैसा होना चाहिए? हेलो एल्केन का ही होना चाहिए, क्योंकि वही पढ़ रहे हैं आप। चाहे मेथिल क्लोराइड ले लो, चाहे एथिल क्लोराइड ले लो, चाहे एथिल ब्रोमाइड ले लो, जो ले लो।
और इसके अंदर हमने क्या किया, समतल ध्रुवीय प्रकाश को डाला। समतल ध्रुवीय प्रकाश वह होता है जिसकी दिशा एक ही दिशा में होती है तो पूरा दिशा में कंपन कर रहा है, लेकिन वह केवल एक ही दिशा में कंपन। उसके बाद से जब इसको हम लोग विलयन के अंदर डालते हैं और यदि समतल ध्रुवीय प्रकाश घड़ी के सुई की दिशा में घूम जाता है या घूर्णन करने लगता है, घूर्णन माना होता है गति करना, अगर घड़ी की दिशा में गति करने लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डी घूर्णक या इसी को कहते हैं दक्षिणा घूर्णक। उसे क्या कहते हैं, दक्षिणा घूर्णक या डी घूर्णक कहते हैं। और ये घड़ी की दिशा में चल रहा है, घड़ी के सुई की दिशा में चल रहा है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं। क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं। और अब देखिए अब हुआ क्या इसमें कि आपने क्या किया, फिर से देखो ध्यान से, एक विलयन लिया, फिर इसमें आपने कौन सा प्रकाश डाला, याद करिए, समतल ध्रुवित प्रकाश आपने डाला, समतल ध्रुवित प्रकाश आपने डाला। अब डालने के बाद क्या हुआ, प्रकाश घड़ी के विपरीत दिशा में इधर से गति करने लगी, घड़ी के विपरीत दिशा में गति करने लगी, तो इसको कहते हैं मालूम है, वामावर्त घूर्णक कहते हैं। इसको जो होता है घड़ी की दिशा में है, लेफ्ट में चल रही है, लेफ्ट में, तो यल घूर्णक कहते हैं, और घड़ी के विपरीत दिशा में चल रही है, इसलिए इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इस पूरे घटना को ध्रुवण समायोता कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवण समायोता कहते हैं। क्या आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, एकदम समझ में आ गया होगा। विलयन में डालो, घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे गति करती है ना, घड़ी की दिशा में चल रहा है प्रकाश तो उसको दक्षिण घूर्णक कहेंगे, और घड़ी के विपरीत उल्टा चल रहा है इस तरीके से तो उसको वामावर्त घूर्णक कहेंगे, और वामावर्त को माइनस से, क्योंकि घड़ी के विपरीत दिशा में सीखे। कुछ याद भैया, अब एक बारे में लिख लेवे क्या, तैयार नहीं लिखो, बुझाता है मैं नहीं बताऊँ। हाँ, रात यही पढ़ रहे थे आप, तो नहीं पढ़ते, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। सोचिए, जरा सोचो, हमारे पास टाइम का कितना कीमत है कि वीडियो चढ़ाने में 1 घंटा लगता है पहले, और वो भी वीडियो ऐसे टाइम पे चढ़ाना है ना कि 6 बजे के पहले वो डाउनलोड हो जाए, ना तो कम से कम 20 GB लगता है। आएगा कहाँ से 6 बजे के बाद, 12 से 6 फ्री है, उतने देर में आपको पूरा चढ़ जाना चाहिए। 1500 MB आता है, पूरा समाप्त हो जाएगा एक वीडियो में। एक वीडियो 400 GB का होता है, 1 घंटा अगर वीडियो बन गया तो 4 GB का हो जाता है, समझ रहे। तो कम से कम 30 GB से कम नहीं लगता है, 1 घंटा लग जाता है खाली उसको टाइप करने में। अभी उसको सजाते नहीं है, अभी सजाएंगे बाद में उसको, जैसे आगे होता है ना, पहले मेन फ्रंट पर सजाए नहीं जाता, ऐसे ही बना के छोड़ दिया जाता है। फिर उसमें हमको पढ़ना भी है, पढ़ा रहे थे ऐसा थोड़ा कि याद है पूरा ना, पढ़ना पड़ता है, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ता है। चलो, तने में प्रवचन भी सुनना, तो प्रवचन कब सुनते हैं, जब आदमी जब खाते हैं ना, तंदूरी रोटी खाते हैं तो उसमें प्रवचन भी सुनते हैं, तब अच्छा बात, मन फ्रेश रहता है। देखेंगे कि जब समतल ध्रुवीय प्रकाश को विलयन में डाला जाता है, विलयन में डाला जाता है, विलयन में डाला जाता है, सब लोग याद कर लो बाबू। और समतल ध्रुवित प्रकाश घूर्णन करने लगता है। क्या करने लगता है, घूर्णन करने लगता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उससे बाबू कहेंगे हम ध्रुवण घूर्णता। ध्रुवण घूर्णन का मतलब जानते ही होंगे आप लोग, गति करना होता है बालक, गति करना होता है। आप चित्र बना के भी दिखा सकते हैं, बालक लोग चित्र बना के भी दिखा सकते हैं। ये विलयन है, ठीक है, ये विलयन है। बात समझ में आई। हमने समतल ध्रुवित प्रकाश को डाल दिया सर। समतल ध्रुवित प्रकाश वो होता है जिसका वैद्युत वेक्टर एक ही दिशा में कंपन करता है। आपसे कोई पूछेगा, कोई भी टीचर पूछे, आप तुरंत बताने का प्रयास करते रहेंगे, तुरंत बताने का प्रयास। ये गति करने लगा, उसी को कहता है ध्रुवण घूर्णता। आप लोग लिखे भी होंगे शायद, सब लिखाया गया है ना, तो ऐसा करो। घड़ी की दिशा में घूमेगा, देखो लिखे होंगे दक्षिणा घूर्णक, घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त घूर्णक, सब याद है। वह दिन व रातें सब आप लोग पढ़ाई में बिताते, इसलिए तो याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए
दक्षिणावर्ती घूर्णक, घूर्णक, दक्षिणावर्ती घूर्णक। सब लोग चित्र बना लिए, मिटाएं इसको, लिखा गया सबका। दक्षिणावर्ती घूर्णक सेम टू सेम यही होगा बाबू। जब समतल ध्रुवित प्रकाश को विलयन में क्या किया जाता है, डाला जाता है और समतल ध्रुवित प्रकाश घूर्णन करने लगता है। और घूर्णन कैसे, घूर्णन कैसे, घूर्णन घड़ी के दिशा में हो गया, घड़ी के दिशा में। और लिख लेना घूर्णन, ऐसा लो लिख लो, घूर्णन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, यानी इसका मतलब होता है घड़ी के सुई के दिशा में। पुस्तक में लिख देना घड़ी के सुई के दिशा में, सुई के दिशा में होता है, तो उसे दक्षिणावर्ती घूर्णक कहते हैं। आपको याद होगा, इसे प्लस डी से लिखते हैं, याद है ना, प्लस डी से लिखते हैं। मत भुलाना केमिस्ट्री को एकदम याद कर लो सब। घड़ी की दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, प्लस डी घूर्णक आप लिख लेंगे। क्या आपको समझ में आया? पूरा बात समझ में आया? कुछ याद आता है ना, इसको लिखना तो पूरा याद करते रहना। लिखा गया सबका? हाँ, चलिए, सबके काफी बहुत छूट रहा है तुम्हारा। कथी कभी अनुपस्थित नहीं करेंगे फिर कोई मजबूरी नहीं है, स्टूडेंट के लिए कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी कितना भी हो, लेकिन इंसान को अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयास तो करना ही चाहिए। आप स्टूडेंट हो के इतने मजबूरी आपके पास है, तो जब पढ़ाई छोड़ देंगे तो कितना मजबूरी आ रही है। चलिए आइए, दक्षिणावर्ती घूर्णक है। अब हम लोग लिखते हैं वामावर्त घूर्णक। ना लिखा है क्या अभी? वामावर्त घूर्णक, जल्दी जल्दी। जो चीज समझ गए उसको फटाफट लिखा जाता है, अपने मन से भी लिख सकते हो, वामावर्ती घूर्णक। चलिए, सब यही रहेगा। जब समतल ध्रुवीय प्रकाश को विलयन में डाला जाता है और समतल ध्रुवीय प्रकाश घूर्णन करने लगता है, और घूर्णन एंटी क्लॉकवाइज होता है। कौन? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। सब आप लिखते चलेंगे, हम भले चेंज कर देते हैं। तो इसे वामावर्ती घूर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं? वामावर्ती घूर्णक कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? -L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उल्टा घड़ी के विपरीत दिशा, तो -L घूर्णक। और तो नीचे लिखना, इस पूरी प्रक्रिया को ध्रुवण समझौता कहते हैं। तो आज तो ये घूर्णक वाला टॉपिक संपन्न हुआ, देख रहे हैं आप।
चलिए सब लोग लिख लिए। अब एक हेडिंग बनाएंगे असममित कार्बन। चलो मिटाएं इसको, सबको मिटाएं, जल्दी से लिखो।